दोस्तों नमस्कार, मैं शिव वर्मा आपका स्वागत करता हूं देसी माटी डिजिटल के इस खाटी देसी चैनल पर। दोस्तों एक सवाल मेरे व्यूअर ने भेजा था कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट अक्सर बहुत टूट रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका क्या निदान हो सकता है। तो देखिए, इस तरह के मॉडल में अक्सर दो जगह बेल्ट लगी होती है। वैसे लगभग हर मशीन में इसी तरह का सेटअप होता है कि एक तो ये गियर बॉक्स से जुड़ी हुई बेल्ट होती है और दूसरा ये जो शाफ्ट वाला का एरिया है उससे मशीन को चलाने के लिए और ये बैलेंसर को रन करने के लिए, पूरी मशीन रन करने के लिए ये लगा होता है। तो दोस्तों बेसिकली बेल्ट क्यों टूटती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, या तो बेल्ट बहुत ढीली रहे। अगर बेल्ट ढीली है तो उसका निदान है कि यहाँ पर देखिए नट बोल्ट दिए हुए हैं, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से कैसे आप टाइट या ढीला करके बेल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। वैसे टाइट रहनी चाहिए बेल्ट, इतनी कि सरके ना, कि ये जो सेंटर है जहाँ से ये बेल्ट चल रही है, ये देखना होगा कि आपको यहाँ पे देखिए बारियाँ बनी हुई हैं। अगर ये डिवीज़न पे बेल्ट किसी तरह से रगड़ के चलेगी तो बेल्ट काट देगी। तो इसलिए जब भी आप बेल्ट सेटअप करें, इस बात का ध्यान रखें कि बेल्ट बिल्कुल मतलब काम भर का टाइट रहे। और दूसरा जो है, बारी से कहीं टच ना हो। अगर ये बारी से टच होगा तो यहाँ से काट देगा बेल्ट। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो एरिया है, यहाँ पे देखिए छोटी पुली और बड़ी पुली के साथ साथ ये बेल्ट चलती है और इसमें भी ये बारियाँ बनी होती हैं बेल्ट पे। यहाँ पे आपके क्या पुली पे अगर ये पुली ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो ख़राब हो सकता है, आपका बेल्ट काट देगा, इस तरह छिछरा जाएगा, कट जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक दो व्यूवर्स ने मेरे और पूछा था, देखिए ये बेल्ट की समस्या तो ये, साथ में ये क्रॉस की समस्या है कि क्रॉस अक्सर टूट जा रहा है उनका। तो क्रॉस टूटने पे, स्पेयर करने पे, इसको लगाने का सिस्टम तो आपको पता ही होगा। वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो गियर बॉक्स है, अगर किसी का क्रॉस टूट जाता है तो गियर बॉक्स से यहाँ से ढीला करके दोनों तरफ ये आगे पीछे किया जा सकता है, जिससे क्रॉस निकल जाएगा। वैसे नहीं निकलेगा, ये फिक्स बना हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये ख़राब हो गया, इसको रिप्लेस करना है, उसे रिपेयर भी हो जाता है कहीं कहीं, तो आपको उस तरह से मिस्त्री ढूंढ करके आप रिपेयर भी करवा सकते हो, वरना नया लगा सकते हो, बहुत महंगा नहीं आता। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रीसिंग करेंगे तो इतना जल्दी, ये देखिए मेरा भी खाली हो रहा है, वैसे ग्रीसिंग है काफ़ी हद तक, तो ये चल रहा है। ये देखिए इसकी गोलियां निकल चुकी हैं, फिर भी ये चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूस मैं इसमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग करता रहता हूँ। ग्रीस नहीं हो पाती तो ऑयल तो करता रहता हूँ, भिगाया रहता है, तो इसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो टूटने वाली दो तीन चीज़ें ये हैं, आपके चारों क्रॉस, आपके ये बेल्ट्स, ये वाले और ये वाले तीनों, किसी किसी में 4 लगा होता है। मशीन का सिस्टम मोर और लेस सबका एक जैसा होता है। ये मत सोचिए कि नहीं ये गोविंद की मशीन है तो इसका थोड़ा सिस्टम अलग होगा, गोविंद के अलावा दूसरी मशीन का थोड़ा बहुत मॉडल में फ़र्क है, तरीके में फ़र्क है, लेकिन सबका सिस्टम कम या ज़्यादा एक जैसा ही होता है। और दूसरा ये वाला क्रॉस है, ये वाला क्रॉस में भी आपको प्रॉपर ग्रीसिंग रखनी है, ध्यान रखना है, इसमें गलती ना करें। ग्रीस खूब दें समय समय पे, 2 दिन 3 दिन में एक बार ग्रीसिंग ज़रूर कर दें। मतलब जितना लेता है ग्रीस उसके बाद फेंक देगा। ये देखिए मैंने अभी ग्रीसिंग की थी, देखिए पुरानी वाली ग्रीस निकल के बाहर आ गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर मशीन का मेंटेनेंस रखना है। और साथ में बेयरिंग का सिस्टम तो है ही है, ये भी टूटने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों आज इस वाली जगह की बेयरिंग मेरी टूट गई थी, तो मैंने देखिए पूरा रिप्लेस किया। 6309 बेयरिंग इसमें लगती है और उसको प्रॉपर ग्रीसिंग करके मैंने इसको फिक्स किया। ये सारा सिस्टम मैंने खोला था, खोलने के बाद ये नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया है। अभी मैंने चला के इसको चेक किया, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेयरिंग अगर सूख जाती है तो अक्सर टूटती है। देखिए इस जगह की एक सबसे बड़ी नाजुक चीज़ ये है कि मैंने ड्राइवर पटिया लगा रखा है। अगर गलती से ड्राइवर उठ गया तो इस पे जब जोर जाता है तो ये पूरा सिस्टम ऐसे टेढ़ा हो जाता है और सबसे पहला जोर इस वाले बेयरिंग पे पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर नहीं ज़रूरत है तो इसको ना लगाएं। मैंने इसलिए लगा रखा है कि कहीं कहीं अगर मशीन निकालनी होती है, इस तरह के चक्के वाली मशीन में यही है कि आप जब चाहे इसको निकाल सकते हैं ट्रॉली की तरह। तो इस वजह से ड्रॉबर पटिया का काम लगता है, इसको थोड़ा सा पुश करके ऊपर उठा लेते हैं और इसके ये हत्थे हैं लगाने काम आ जाता है। इस वजह से लगा हुआ है, इसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुद्ध अच्छे शब्दों में लिख के भेजेंगे तो मुझे समझ आएगा। बहुत सारे दोस्तों ने अपनी समस्याएं तो लिखी, लेकिन वो समस्याएं किस भाषा में मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब देने में थोड़ी सी अक्षमता हो जाती है दोस्तों। लेकिन आप अगर अपने सवाल भेजने की कोशिश करें तो
साफ शब्दों में लिखेंगे तो मुझे आसानी होगी, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपके उस समस्या का हल निकाल सकूं। और जो भी जानकारी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूं, बेस मैंने गोविंद मशीन को मान के रखा है, लेकिन सारी मशीनें एक जैसा ही लगभग काम करती हैं। बस किसी में 3 गणा से, किसी में 4 गणा से, किसी में 2 गणा से। गोविंद मशीन की खास बात यह है कि इसमें 4 गंडासों की भी सुविधा है कि आप 4 गणा से भी सेट कर सकते हैं, बहुत महीन चारा आपका काटेगा। 3 गणा से भी सेट कर सकते हैं, जो थोड़ा महीन। मैंने तो 2 ब्लेड की सेटिंग रखी है, चूँकि हमारे यहाँ के जानवरों को 2 ब्लेड की सेटिंग का चारा बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, लेकिन आप समस्याएं अपनी भेजते रहें। अगर उनका कोई वाजिब उत्तर हुआ, उनका कोई सोल्यूशन हो, तो ज़रूर दोस्तों मैं आपको उसका जवाब या वीडियो बना के भेजूंगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।